Hello everyone, welcome back to my channel. This is me Ananya and welcome back to yet another vlog. एंड टाइटल से आपको समझ में आएगा कि ये व्लॉग जो होने वाला है वो होगा तीज व्लॉग। तो अभी जो है आज जो डेट है वो 29 है, रात के बज रहे हैं 10:30 एंड मैंने जो है अपना डिनर वगैरह सब कंप्लीट कर लिया है और मैं एक हाथ में मेहंदी जो है लगवा के आ चुकी हूँ एंड मैंने बस ऐसे छुड़ा दी है अभी और ये मैंने बाहर लगवाई है। और मुझे खुद से मेहंदी लगानी आती है बट राइट हैंड में मैं बिल्कुल नहीं लगा सकती हूँ, इसलिए मैंने एक हाथ पे लगवा लिया। एंड वहाँ पे बहुत भीड़ थी एंड मैं डिनर वगैरह प्रिपेयर करके गई थी और मैंने बस एक हाथ में लगवाई फटाफट से और मैं चली आई। एंड अभी मैं खाना वाना खा के अब मैं जा रही हूँ इस हाथ में यानी लेफ़्ट हैंड में लगाने। एंड उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन सी मेहंदी कैसी लगी हुई है एंड मैं यहाँ पे पिक्चर भी डाल दूँगी जो मैंने राइट हैंड पे लगवाई है। एंड अभी शिव और विराट जो हैं लेटे हुए हैं और मैं फिर लगा करके फिर सो जाऊँगी। फिर रात में जो भी टाइमिंग होगा मेरी मदर इन लॉ बताएंगी, सासू माँ बताएंगे, तो फिर उस हिसाब से मैं उठ करके वही जो मीठा वीठा खा के पानी वगैरह पी लेते हैं। उसके बाद व्रत स्टार्ट होता है आपका जैसा कि। तो या चलिए मैं अब इस हाथ में मेहंदी लगाती हूँ और फिर मैं और आपको आगे क्लिप में ऐड कर दूँगी कि मैंने इस हाथ में कैसे लगाई। एंड आज मैंने दोपहर में अपनी मदर इन लॉ को लगा दिया, उनका बहुत मन नहीं था लगाने का लेकिन मैंने थोड़ा बहुत फिर भी उनको लगा दिया है। एंड मुझे मेहंदी लगाने से ज़्यादा मतलब लगवाने में मेरे हाथ दर्द हो गए थे, तो अभी मैं फटाफट से इस हाथ में लगाती हूँ एंड इस हाथ में मैं पूरी भर के लगाऊंगी। जब तक मैं मेहंदी अपने से ना लगाऊँ ना तब तक मुझे सेटिस्फैक्शन होता ही नहीं है। एंड क्योंकि वहाँ पे शिव ने बोला कि वहाँ पे लगवा लो, दूसरे हाथ में भी लगवा लो, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं इस हाथ में तो अपने से ही लगाऊंगी। कह रहे हैं कि हाथ में मेहनत करने में ज़्यादा मज़ा आती है। तो या लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद दिस हैंड। तो ये वाली जो मेहंदी है ये मैं बाहर से लगवा कर के आई थी और मैंने बस इतना ही रिकॉर्ड किया था और यहाँ पर जो है मैं खुद से लगा रही हूँ और बहुत धीरे धीरे लगा रही हूँ क्योंकि मेरी प्रैक्टिस थोड़ी सी छूट गई है। पहले मैं थोड़ा फटाफट लगा लेती थी लेकिन अभी थोड़ी प्रैक्टिस छूट गई है ना, तो थोड़ा सा स्लो स्लो ही लगा पाती हूँ मैं और बहुत ही डेडिकेशन के साथ मैं लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने ये पूरा फाइनल कर लिया था, तब मैंने क्लिप ली थी और क्योंकि शिव सो गए थे तो फिर मैंने तभी ली। और ये मैंने बाथरूम में जाके ली क्योंकि मैं लाइट जलाती तो शिव और विराज पक्का से उठ जाते और मुझे तो बहुत अच्छी लगी मेरी मेहंदी। और ये एकदम अर्ली मॉर्निंग में है, मतलब जो स्टेन आया था, नहीं अर्ली मॉर्निंग नहीं सॉरी, जो मैं रात को 2 बजे उठी थी ना जब पारण वगैरह करने के लिए, उस टाइम का ये स्टेन है। और मैंने सिर्फ वीडियो उस टाइम बस यही वीडियो ली थी और कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग गाइज़, तो आज है 30th और आज है हम लोग का फास्ट यानी तीज का। तो अभी जो है मेरी मेहंदी बहुत अच्छे से रच गई है। मैं पहले जो मैं बाहर से लगवा के आई थी मैं वो दिखाती हूँ, वो ये है। ये भी अच्छी चढ़ी है, दाग अच्छी रची हुई है मेहंदी। और जो मैंने लगाई थी वो ये है। इस तरफ अभी बहुत नहीं चढ़ी है क्योंकि मैंने रात में ही धुल दिया था, जब मैं सोने गई ना, जब पानी वानी पी के जब मैं सोने गई थी तब मैंने धो दिया था क्योंकि मुझे सोने में बहुत अजीब लग रहा था, ऐसे चिपचिप सा हो रहा था एंड पूरे बिस्तर पे वो फैल रहा था। एंड विराज को आदत है कि मेरे पास वो सोने की, वो बहुत रात भर अनकम्फर्टेबल था। फिर जब मैं उसके पास जाके सोई ना तब वो अच्छे से सोया। तो सुबह मैं मतलब बहुत लेट उठी थी, मतलब जो जनरली मैं उठती 8 बजे उठी थी क्योंकि कुछ करना तो था नहीं। और बाकी सारा काम विराज का आज शिव देख रहे हैं, पापा मिल के देख रहे हैं। और उन लोगों ने मना किया कि नाश्ता वाश्ता कुछ मत बनाना, वो लोग बाहर से सब कुछ करेंगे। तो फ्रूट्स वगैरह मतलब वो लोग खा चुके हैं, नाश्ता वगैरह वो लोग अपना देखेंगे, अरेंज करेंगे। मम्मी अपना वही पूजा की सब तैयारी वारी कर रही हैं अपना। और अब मैं जा रही हूँ नहाने। मैंने पहले पूरे कमरे वमरे को साफ़ किया अच्छे से और अच्छे से कमरा वॉश किया एंड अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। उसके बाद मैं रेडी होंगी। और आउटफिट जो मैंने निकाला है वो जो मेरी मम्मी ने मुझे तीज में भिजवाया था, वो बहुत ही हल्का सा है, कॉटन का कपड़ा है जो कंफर्टेबल भी रहेगा पूरे दिन पहनने में। पहले मैंने सोचा कि मैं एक रेड कलर का सूट है वो पहनूं लेकिन वो थोड़ा हैवी सा है, मतलब फिर गर्मी होगी मुझे, तो जो मम्मी ने भेजा फिर मैंने वही डिसाइड किया कि अभी वही पहनूंगी, फिर पूजा के टाइम जो पहनना होगा वो देखेंगे। तो यहाँ मैं जाती हूँ नहाने एंड हे एवरीवन, जस्ट गॉट डन विद बाथिंग एंड ऑल। एंड अभी जो है मैंने सूट पहना है जो मेरी मम्मी ने मुझे तीज में भेजा था, थोड़ा सा अच्छा सा पिंक कलर
प्याजी कलर जो होता है जिसको बोलते हैं वो ये कलर है। बहुत ही सुंदर सा लाइट वेट कॉटन सूट है, बहुत हल्की सी डिटेलिंग है एंड ऐसे अच्छा है पूरे दिन में पहनने के लिए। उसके बाद जब पूजा होगी तब मैं रेडी होंगी। तो अभी बस मैं नॉर्मल सा स्किन केयर करके बस लिपस्टिक लगा लूँगी और मैं कुछ रेडी नहीं होंगी। हाँ, मैं पायल वगैरह पहन लेती हूँ क्योंकि आज ही तो दिन होता है पहनने का, वरना पूरे साल तो मैं बिल्कुल नहीं पहनती हूँ, बस फेस्टिवल में पहनती हूँ। तो अभी जाती हूँ मैं ये सब पहनती हूँ, मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैं फटाफट से बस अपना स्किन केयर कर रही हूँ, जो नॉर्मल मेरा स्किन केयर होता है, टोनर अप्लाई करना, सनस्क्रीन और सीरम और मॉइस्चराइज़र, यही। एंड उसके बाद ही फिर मुझे शिव ने आके बताया कि लाइक रेडी हो जाओ तुम पूजा के लिए। तो फिर उसके बाद मैंने रेडी होना स्टार्ट किया। इस बार इतना कन्फ्यूजन है पूजा वगैरह को लेके, समझ ही नहीं आता है, हर चीज़ 2-2 दिन बढ़ जाता है। हमेशा हम लोग शाम को पूजा करते थे, इस बार कह रहे हैं कि पूजा दिन में करनी है 3 बजे। तब दोपहर में कौन सी पूजा होती है? मैं यहाँ पे फिर नील पेंट लगा रही थी फटाफट से जल्दी जल्दी, और मैंने हाथों और पैरों में नील पेंट लगाई। उसके बाद फिर मैंने आलता लगाया। तो और देख सकते हैं मैं कैसे बैठ के लगा रही हूँ, बिल्कुल एकदम फ्री हो करके। और विराट सो रहा था तो मैंने कहा फटाफट मैं लगा लेती हूँ। फिर मैंने ये पायल पहन ली और एकदम मैं जल्दी जल्दी ही रेडी हो रही थी। तो गाइस अभी ये हुआ कि मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि पूजा जो है 3 बजे तक कर लेनी है दोपहर में, तो मैं रेडी हो जाऊँ। तो मैंने वही नेल पेंट, आलता वगैरह ये सब लगा लिए है। एंड मैं मम्मी जी को भी पूछ रही थी लगाने के लिए, तो वो बोली मैं पूजा की तैयारी करके तब लगाऊँगी। तो तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ, तो मैं साड़ी पहनने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैं क्या साड़ी पहन रही हूँ। तो ये मेरी साड़ी है, ये मेरी ननद ने दी है मुझे, रेखा दीदी ने दी है। तो मैं उनकी दी हुई साड़ी पहन रही हूँ। ज्वेलरी मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया मैं कौन सी पहनूँगी, तो मैं वो पहनने के बाद आपको दिखाती हूँ। और ये सब बैंगल्स वगैरह मम्मी ने मुझे दी थी सेट लगवा के। ये बैंगल्स मुझे मम्मी ने दी थी सेट लगवा के, और ये कंगन भी दिया है। तो ये सब मैं पहनूँगी अभी। तो पहले सबसे पहले साड़ी पहनते हैं। आई एम डन विद माई साड़ी एंड ओ माई गॉड दिस साड़ी इज़ लुकिंग सो रिच एंड क्लासी। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। थैंक यू रेखा दी, इन्होंने मुझे पिछली बार दी थी, पिछली राखी पे। एंड इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है पहनने के बाद। मुझे लग रहा था कि मैं इसमें बहुत मोटी लगूंगी, पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छी है, एकदम ईजीली ड्रेप हो गई एकदम फटाफट से। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है साड़ी, एकदम नेचुरल लाइट में ये कलर है। अब जो है मैं फटाफट से एकदम रेडी हो जाती हूँ ताकि हम पूजा टाइम से कर सकें। फिर मुझे मम्मी जी को आलता और नेल पेंट वगैरह भी लगानी है, तो मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। इसमें थोड़ी सी पिंक डिटेलिंग है, इसीलिए मैंने मतलब चूड़ी वगैरह पिंक ली है। पिंक मम्मी को भेजना था, तो मम्मी ने ही मुझे दे दी है। तो इस कलर की और पिंक कलर की चूड़ी है, बहुत अच्छी है। तो मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। मैं एकदम फटाफट से रेडी हो रही हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आप बस क्लिपिंग्स देख लीजिए। So friends, I am done with getting ready
और ये जो ज्वेलरी मैंने पहनी है ये मीशो से है। एंड मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ। थोड़ा सा मेकअप मुझे लग रहा है थोड़ा सा हैवी है, बट इट्स ओके, एक दिन चलता है। एंड मैं आपको मिरर में जो है फुल ओ जी डी दिखाती हूँ। एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही रिच एंड क्लासी लुक लग रहा हुआ है। ये ज्वेलरी मुझे थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल लग रही है, बट थोड़ी देर के लिए पहन लेती हूँ, फिर उतार दूँगी। वैसे भी पूजा के बाद तो चेंज ही कर लेंगे। तो देखते हैं, मैं आपको फुल ओवरली मिरर में दिखाती हूँ। तो या पूरी दीपिका पादुकोण वाली वाइब आ रही है। एंड मैंने पीला सिंदूर लगाया क्योंकि हमारे यहाँ आज मतलब ऐसे तीज त्यौहार वाले दिन पीला सिंदूर ही लगाते हैं, वो भी जो सिंदूर दानी होती है ना उसमें से। तो दिस इज़ माई लुक। मेरी ईयरिंग से लग रहा है कि मैंने गजरा लगाया हुआ है। अब जो है मैं अपनी मदर इन लॉ को जाके आलता वगैरह लगा देती हूँ। वो रेडी होने गई हैं, उन्होंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है। वो पूजा की तैयारी वही करती हैं, मुझे नहीं करने देती हैं। उन्हें शौक़ है, वो कर लेती हैं, तो कोई नहीं। जब मैं गुड़गांव में मतलब एक बार गुड़गांव में थी तो तब तो मैंने सारी प्रिपरेशन खुद की थी। अब वो उन्होंने कर ली है। अब मैं जा रही हूँ, उन्हें आलता और नेल पेंट वगैरह लगा देती हूँ एंड फिर विल स्टार्ट द पूजा। सो फ्रेंड्स, अब हम पूजा करने जा रहे हैं। और ये मैंने अपनी शादी की चुनरी निकाल ली है। ये मतलब मेरे मायके की तरफ की है और मैं इसको ओढ़ के ही पूजा करूँगी। एंड मैं अब कैमरा सेट कर देती हूँ जहाँ पे हम पूजा करने जा रहे हैं। और मम्मी जी को भी मैंने रेडी कर दिया है एंड अब पूजा करते हैं लोग। तो यहाँ पे पूजा के लिए मैंने ना टेबल पे कैमरा सेटअप कर दिया था क्योंकि और कोई स्पेस नहीं था और मैं पूजा वाले रूम में अंदर नहीं रख सकती थी क्योंकि वहाँ पर स्पेस ही नहीं समझ में आ रहा था। तो जो रिकॉर्ड हुआ वो ऐसे ही रिकॉर्ड हुआ और मैं पूरा फास्ट फॉरवर्ड मोड पे डाल देती हूँ क्योंकि थोड़ी लंबी पूजा थी तो पूरी क्लिपिंग्स तो डेफिनेटली मैंने डाल सकते। मैंने पूरा फास्ट फॉरवर्ड मोड पे डाल दिया है। तो साथ में मैंने और मम्मी ने पूजा की और बार बार क्लिपिंग्स वगैरह भी मतलब मैंने एकदम कैमरा ऑन करके बस छोड़ दिया था और ये भी नहीं देखा कि पता नहीं क्या रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है जो भी है। तो बीच बीच में मैंने एक दो बार शिव से बोला, वो आगे चेक कर लिए थे उन्होंने। तो आप बस देख सकते हैं कि हम लोगों ने कैसे पूजा की। इसमें ख़ास वैसे कुछ दिख तो नहीं रहा है क्योंकि जो मंदिर का वो दरवाज़ा है ना वो आ जा रहा था, तो मैंने थोड़ी देर ऐसे किया हुआ था, लेकिन उसमें फिर भी क्लियरली बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो आप भी देखिए हम लोगों ने कैसे पूजा की। अभी मैं यहाँ पे ना कथा पढ़ रही हूँ और जो उसकी कथा होती है हरितालिका की कथा वो पढ़ रही हूँ और मम्मी जी अपना सुन रही थी। और यहाँ पे आके शिव ने जो है रिकॉर्ड किया तब थोड़ा सा क्लियर हो रहा था। तो और मैं इशारे में उनसे पता नहीं क्या कह भी रही हूँ, मुझे ध्यान नहीं है। और फिर उन्होंने ये अंदर का भी थोड़ा सा से बाहर से रिकॉर्ड किया मेरा कैमरा लेकर के। और फिर उसके बाद वो मुझे बार बार बोल रहे थे कि तुम इधर देखो, पर मैं पढ़ रही थी तो मैं कैसे देखती। तो इसलिए मैं अपना भाई सारा ध्यान पूजा पे रखना चाहती थी, इसलिए बस मैंने कैमरा भी ऐसे ही सेट कर दिया था। एंड एक्चुअली मैंने अपनी रिंग लाइट और जो ट्राईपॉड स्टैंड है ना वो मैंने दिल्ली भिजवा दिया ऑलरेडी अपनी सिस्टर के साथ। और फिर ट्राईपॉड वगैरह लगा रहता ना तो विराज लगे रहने देता ही नहीं, वो बार बार उठा के वो कर देता। तो मैंने जो मिनी ट्राईपॉड है ना उसी में लगा के टेबल पर रख दिया था, तो उसका उतना ध्यान भी नहीं गया उस पर। वरना रिंग लाइट या ट्राईपॉड लगाती बड़ा वाला तो पक्का से वो उसको बार बार खींचता और गिराने देता। और मैं कुछ तो भी बोल रही हूँ सिर्फ। और जो पैसे वैसे चढ़ाने होते ना वो मैं मांग रही थी। एंड उसके बाद हम लोगों ने ये आरती की। तो आरती की जो क्लिपिंग थी वो शिव के फ़ोन से थी और उन्होंने वर्टिकल तरीके से ही शूट कर लिया, पर कोई नहीं, पर मैंने ऐड कर दिया है इसमें। सो गाइज़, मेरी जो पूजा है वो कंप्लीट हो गई है। एंड सिंदूर देखिए मेरा, वाह, ये मम्मी जी ने लगाया है।
और तो फ्रेंड्स, मेरी जो पूजा है वो कंप्लीट हो चुकी है। एंड आज मम्मी जी ने इस व्रत का उद्यापन कर दिया, यानी कि मेरी सास अब अगली साल से मतलब ऐसे निराजल फास्ट नहीं रहेंगी। वो रहेंगी तो ज़रूर पानी पी के, फल वगैरह खा के, लेकिन अब ऐसे प्रॉपरली जैसे रहते हैं पूरे 24 घंटे निराजल, वैसे नहीं रहेंगी। तो उन्होंने अभी जो है मतलब पूजा वूजा करने के बाद वहीं से प्रसाद लेके खाया है। एंड मैं यहाँ पे पिक्चर सारी ऐड कर दूँगी। हम लोगों ने पिक्चर्स ली है बहुत सारी पूजा वगैरह करने के बाद। और अब मेरा फ़ोन जो है बिल्कुल बैटरी लो हो रही है, क्योंकि तब से वीडियो मैंने ऑन किया हुआ था। तो अब मैं इसको चार्जिंग में लगाती हूँ और कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करती हूँ, ताकि मेरा थोड़ा फ़ोन चार्ज हो जाए एंड मैं कुछ रील्स वगैरह बना सकूँ या फिर पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर सकूँ। एंड अभी मैंने ये अटायर जो है मुझे चेंज करना होगा, क्योंकि फिर जब मैं अपना व्रत खोलूँगी तो जब सुहाग लेते हैं ना, तो फिर से मुझे यही कपड़े पहनने होंगे। तो ये मैं जो अटायर है चेंज कर दूँगी थोड़ी देर में, मतलब थोड़े रील्स वगैरह बना के, फ़ोटोज़ वगैरह ले करके। और अभी मैं और शिव 1-2 पिक्चर्स वगैरह लेंगे। तो मैं अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाती हूँ एंड मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। आज मेरे बेबी ने बहुत कोऑपरेट किया, मतलब उसने मुझे और मम्मी जी को बिल्कुल तंग नहीं किया, बस दादू और पापा के साथ बिजी था। एंड लुक, मेरा प्यारा बच्चा पुची पुची। अच्छा फिर मम्मा कैसी लग रही है बताओ, मम्मा कैसी लग रही है? बता दो बता दो। अच्छी। ओह अच्छी लग रही है मम्मा। और मम्मा की मेहंदी कैसी लग रही है? विराज डजन लाइक मेहंदी, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है मेहंदी। जब से हमने और मम्मी ने मेहंदी लगाई है, वो हम लोग के पास ही नहीं आ रहा है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। बट फिर भी मेरे लिए वो बोल रहा है। एंड लुक, मेरा बच्चा कितना प्यारा है। क्या पहनी है? मम्मा कपड़ा पहनी है। ये बच्चों का है। पता नहीं क्या जान के शिव ने मुझे पहली बार तीज गिफ्ट दिया है, बहुत ही काम की चीज़ दी है मुझे। ये कलर्ड लाइनर्स दिए हैं, पता नहीं ब्रांड तो मुझे नहीं पता है। AYA वाटरप्रूफ आई लाइनर। मैंने इनको ट्राई भी कर लिया, ब्राउन वाला शेड इनका जो है बहुत अच्छा है, अमेजिंग है। ब्राउन शेड है और ब्लू है, ब्लैक है, ग्रीन है। ग्रीन मैंने बस देखा था, मेटालिक है। इन दोनों को अभी नहीं देखा है, तो लेट्स चेक इट आउट। इनकी पिगमेंटेशन कैसी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये सारे शेड हैं, इसमें से ग्रीन बस मेटालिक है, बाकी नॉर्मल सारे जो है मैट हैं। एंड फिनिशिंग तो अच्छी लग रही है। मैंने ब्राउन वाला ट्राई किया था, मुझे अच्छा लगा। और बहुत रैंडम सा गिफ्ट था पर क्यूट था। सो थैंक यू शिव। मेरी मम्मी ने जो है मुझे मायके से भेजा है, तीज भेजने हैं ना, तो सब भेजा था। तो ये देखिए, एक ये बिछिया है, इसमें बहुत सुंदर सी क्यूट सी छोटी सी जैसी मैं पहनती हूँ, इसमें भी है एक। ये मैं ओपन करती हूँ, तो ये बहुत सुंदर सी एंकलेट है। इसको मैं आज पूजा के बाद पहन लूँगी और बहुत पतली सी है, इसको मैं नॉर्मल डेली लाइफ में भी कैरी कर सकती हूँ। और ये मीना है बिछुआ, यही मैं परमानेंटली सुहाग के निशानी पे ये पहनते हैं हम, स्पेशली यूपी बिहार वाले लोग तो ज़्यादा। और बहुत सुंदर है, छोटी सी क्यूट सी है। और एक ये है, ये आगे से बंद करने वाली है, ये भी सुंदर सी है, प्यारी सी ऑक्सीडाइज्ड लाइक टेक्सचर में है ये। तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, थैंक यू मम्मा। तो अभी जो है मैंने चेंज कर लिया है, मैंने ये वही वाला सूट पहन लिया जो मम्मा ने दिया था। और बैंगल्स वगैरह भी सब चेंज कर लिया, क्योंकि पिंक वाली रहने दी है, वही पहन रही हूँ। एंड यूजली जब शाम को जब पूजा करते हैं ना, तो फील नहीं होता है, क्योंकि जब शाम को पूजा करते हैं, क्योंकि उसी टाइम बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। और अब पूजा हो चुकी है, अब मुझे इस टाइम तो बहुत प्यास लग रही है, पर थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। और बहुत लोग ये व्रत जो होता है ना, बहुत तरीके से रहते हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने फॉर्म्स हैं। तो मैं वैसे रह रही हूँ जैसे मेरी मदर इन लॉ रहती हैं। और पर मैंने बहुत क्लियर कट बोला है कि जब तक मेरी बॉडी जिस चीज़ के लिए हामी भरेगी, तब तक मैं वो उस तरह से करूँगी। भगवान श्रद्धा देखते हैं, और मेरी जब तक श्रद्धा रहेगी तब तक मैं पूरे ऐसे 24 घंटे वाला निराजल रहूँगी। और जब मेरा शरीर साथ नहीं देगा, तब डेफिनेटली मैं उस तरह कर लूँगी कि हाँ पानी पी लो पूजा वगैरह करने के बाद। इसमें होता है कि पूजा करने के बाद पानी पीते हैं, पर एक सांस में आप जितना पानी पी सकते हैं उतना पी लीजिए। उसके बाद फिर जब सुहाग लेते हैं, तब उसके बाद ही पानी पीते हैं। और इसका पारण जो होता है तीज का, वो चौथ में करते हैं।
तो चौथ से लग चुकी है, पर हम पारण मैं जो पारण करूँगी मतलब व्रत अपना खोलूँगी मतलब वही रात के 2 या 3 बजे मैं मतलब नहा वहा के फिर वो साड़ी जो मैंने पहनी थी पूजा में वो पहन के एंड उसके बाद मैं सुहाग वगैरह लूँगी, उसके बाद फिर मैं पानी पीऊँगी। एंड इसमें ऐसा नहीं होता है कि पति पानी पिलाते हैं, पर मेरी मदर इन लॉ ने मतलब मेरी सासू माँ ने बोला है शिव से कि तुम पानी पिलाना, क्योंकि उन्होंने कहीं पढ़ा है कि मतलब व्रत जो होता है पति के हाथ से खोलना चाहिए। तो देखिए शिव पिलाते हैं उठ के कि नहीं मुझे पिलाते हैं। और बाकी मैं नींद भी आ रही है, बाकी मैं रेस्ट करूँगी थोड़ी देर और क्या करूँगी, क्योंकि जितना बोलूँगी ना मैं मुझे उतनी ही प्यास लगेगी। और मेन बात ना मुझे ज़ुकाम भी हो गया था और मेरा गला भी बहुत दर्द हो रहा था काफ़ी, उस वजह से मुझे ज़्यादा प्यास लग रही है कि इचिंग हो रही है मेरे गले में। और मैं बोल रही हूँ तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और अगर अब मैं रेस्ट करूँगी तो शायद ना प्रॉब्लम होगी। सो फ्रेंड्स मैं तो अभी रेस्ट कर रही थी तब से एंड अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। फिर अब मैं जो पारण जो मतलब करते हैं मतलब पानी वानी पीने का वो मैं करूँगी 12 बजे के बाद। उसके बाद जब भी नींद खुलेगी उठ के पूजा वगैरह करके पारण कर लूँगी और पानी पी लूँगी मैं। तो अगर उस टाइम मैं उस स्टेट में रही कि मैं आपको दिखाऊँ तो मैं ज़रूर दिखा दूँगी कैमरे से, पर अगर मैं भूल जाऊँ तो फिर भगवान ही मालिक है इस चीज़ का। एंड अब तो मेरी मेहंदी बहुत अच्छी रच गई, एकदम अच्छी गाढ़ी हो गई है और विराज मेरे पीछे से बाल खींच रहा है। अब जो है मैं सोने जा रही हूँ और अभी तक मुझे फील तो नहीं हो रहा है प्यास लगी है या नहीं लगी है, पर और ना भूख भी नहीं लग रही है, पर मुझे बस इचिंग हो रही है गले में। एंड ये विराज मेरी हेयर स्टाइल बनाते हुए। अब मैं वही रात को 2:30-3 बजे उठ के मैंने फटाफट नहाया, फिर जाके मैंने वहाँ पे पूजा की और सुहाग वगैरह लिया। एंड उसके बाद मैंने अपने और मम्मी जी के लिए चाय बनाई और मैं पारण करने के लिए रख लिया है, और वही सुहाग लेके फिर हम पारण करते हैं। तो फिर मैंने सब रेडी कर लिया था, फिर शिव को उठाया मैंने, तो फिर उन्होंने मुझे पानी वगैरह पिलाया। हे एवरीवन, तो सुबह मैंने पारण वगैरह कर लिया था। सुबह ऑलमोस्ट मैंने 4 बजे पानी वानी पिया, क्योंकि मम्मी जी ने तो बोला था मतलब 2 बजे पी लेना, पर मेरी नींद ही नहीं खुली, मैं सो ही रह गए। अलार्म भी बजा बट फिर भी मैं उठ ही नहीं पाई क्योंकि बहुत तेज़ नींद आ रही थी। एंड फिर सोने के बाद रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि प्यास वगैरह लगी हुई है। एंड उसके बाद जब मैंने सुबह उठ के पारण वगैरह किया तो मैंने सोचा उसकी क्लिपिंग्स ऐड करूं, बट शिव ने मना कर दिया क्योंकि वो स्लीपिंग मोड में थे एंड वो नहीं चाहते थे कि मैं उस तरह उन्हें रिकॉर्ड करूं। एंड उन्होंने ही मुझे पानी वगैरह पिलाया। और उसके बाद जो है उसके बाद जैसे मतलब मेरा डेली रूटीन चलता है वैसे ही था, नॉर्मल जैसे डेली होता है। तो ये था मेरा छोटा सा एक टीनी वीनी सा तीज व्लॉग। बस मैंने इसमें यही दिखाया है कि मैंने और मेरी सासू माँ ने कैसे सेलिब्रेट किया अपना ये फेस्टिवल। और अब तो फेस्टिवल्स लाइक मतलब आ ही गए हैं, सारे के सारे फेस्टिवल्स ऑन द वे हैं। और अब क्या है, अब आपको डेली व्लॉगिंग्स थोड़े टाइम बाद जो है मिलने लगेगी, क्योंकि वी आर गोइंग बैक टू गुड़गांव ऑन 23 सितंबर। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि मैं थोड़ी डेली व्लॉगिंग डाल सकती हूँ, और मैं बहुत अच्छे से ट्राई करूँगी, लाइक हार्ड ट्राई करूँगी कि मैं पोस्ट करूँ डेली व्लॉगिंग और अपने वीडियो को लेके कंसिस्टेंट हो जाऊँ, बिकॉज आई नो आई लाइक डिले सो मच इन पोस्टिंग वीडियोज़ एंड ऑल। और जब हम वापस जाएंगे तब तो मैं व्लॉगिंग डेफिनेटली करूँगी। अभी तो मैं बस रैंडम ओकेजन्स को लेकर ही व्लॉगिंग करती हूँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा होगा क्योंकि फ़ैन एंड एसी एंड एवरीथिंग इज़ लाइक चल रहा है। एंड तो अभी तो बस रैंडम ओकेजन्स को लेके मैं व्लॉगिंग कर रही थी, बट सून यू विल सी लाइक डेली व्लॉगिंग स्टफ। और तो साइनिंग ऑफ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग जो है अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट डाउन करिएगा। एंड मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो साथ साथ बेल बटन भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे आने वाली वीडियो की। एंड I'll be super soon back with a new video. Till then, bye bye, take care.